जो है जैसा भी मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। आज की कहानी एक पेड़ की है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। चिड़िया उसके पास आती है। अरे पेड़ भैया क्यों रो रहे हो आप? आपको तो खुश होना चाहिए, अब तो बाहर आने वाली है। क्या फायदा है मुझे बाहर आने से? देखो भी तो क्या, वही फूल, वही पेड़, वही पक्षी जो मेरे आसपास रहते हैं। तुम पक्षियों की ज़िंदगी कितनी सुंदर है, अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पर्वत के इस पार कभी पर्वत के उस पार। एक हम पेड़ हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं सारी जिंदगी बिता देते हैं। मैं थक गया हूँ। ऊपर वाले ने जैसा आपको बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए। जो इस जंगल में आपके आसपास है वही पर्वत के उस पार है। अंडे की खुशी के खातिर है, जो खुशी आपको मिली है उसे मत ठुकराओ, उसी में खुश रहना सीखो। अरे तुम्हें क्या पता, मेरी खुशी तो पर्वत के उस पार ही है। मैं तो वहाँ जाऊँगा। वह नहीं माना। चिड़िया अब अपने घर चली जाती है। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वह पेड़ को पर्वत के उस पार की झूठी कहानियां सुनाता और उसे और ज्यादा दुखी करता। गोरी चलो उस पेड़ को पर्वत के उस पार के झूठे कहानियां सुनाकर आते हैं, बड़ा मजा आएगा, वो रोएगा तो। कालू, मुझे तो शाम के पेड़ पर बहुत दया आती है जब वो हमारी झूठी कहानियां सुनकर रोता है तो। फिर वो दोनों पति पत्नी उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। तुम्हें पता है पर्वत के उस पार मेला लगा हुआ है, तरह तरह के पेड़ है वहाँ, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पक्षी है वहाँ पर। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो वहाँ के फूल कैसे हैं? वहाँ के फूल इन फूलों से ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ के पेड़ इन पेड़ों से बहुत ज्यादा बड़े और खूबसूरत है और फलदार भी है। ये सब सुनकर वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। काश मैं भी पर्वत के उस पार जा सकता, मैं भी वो सब देख सकता। मगर तुम तो एक पेड़ हो, तुम तो खड़े खड़े यहीं पर मर जाओगे। तुम तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। हम तो चले पर्वत के उस पार नई दुनिया देखने। अब वो चले जाते हैं। दोस्त, जो आपके पास है उसकी कदर क्यों नहीं करते? मैं क्या कम सुंदर हूँ? मेरी पंखुड़ियाँ लाल लाल है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और खुशबू भी दूर दूर तक जाती है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की बातें सुनकर। मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा हो। अंकुल जी, आपको फूल पसंद नहीं आता तो आप मुझे देखें। मैं आपका पड़ोसी भी हूँ और जवान भी। अपनी बातें अपने पास रखो। मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्तों वो कौवे हैं जो मुझे हर रोज नई दुनिया की बातें बताते हैं, जो मुझे पर्वत के उस पार की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। जंगल में बाहर आ गई। पेड़ पौधे बहुत खुश थे, फूल खिल गए थे, मगर वह पेड़ अब भी रो रहा था। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। मीठू, मुझे डर है, मुझे डर है कहीं हमारा पुराना दोस्त आम का पेड़ सूख ना जाए। सच है बहन, सारे पक्षी बहुत खुश है, सारे पेड़ बहुत खुश है, मगर वह आम का पेड़ अभी भी रो रहा है। पता नहीं वह पर्वत के उस पार क्या देखना चाहता है। जाकर उसको फिर से समझाते हैं। चिड़िया और
मिट्टू चल पड़ते हैं आम के पेड़ के पास उसे समझाने के लिए। अब वो पहुंच जाते हैं आम के पेड़ के पास। तुम लोग फिर से आ गए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे दोस्तों वो कौवे हैं जो मुझे वो बताते हैं जो मैंने कभी नहीं देखा। करना चाहते हैं इसलिए वो आपको उदास देखने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते? जो यहाँ है वो वहाँ है, वहाँ कुछ भी नया नहीं है। यहाँ आप खुश नहीं रह सकते। जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपके बचपन के दोस्त हैं, तो आप मेरा विश्वास करें, आप वहाँ भी कभी खुश नहीं रहेंगे। अब कौवे भी आ जाते हैं। मेरे दोस्त आ गए हैं, चिड़िया और मिट्टू तुम यहाँ से जा सकते हो। एक दिन आप मानोगे ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन है, जो आपको ऐसी ही दुनिया की बातें बता बता कर दुखी करते हैं, जहाँ आप कभी जा ही नहीं सकते मेरे दोस्त। ऐसा कहते हुए चिड़िया और मिट्टू वहाँ से चले जाते हैं। हमने देखा कि वहाँ के फूल बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं। वहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े और ऊंचे होते हैं। वहाँ के पक्षी बहुत खूबसूरत होते हैं और वहाँ के पेड़ दोस्ती करने वाले होते हैं। हम भी तो दोस्ती करते हैं, मगर हमारा पड़ोसी तो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। कौन देखे रोज रोज तुम्हारा चेहरा पेड़ जी? पर्वत के उस पार की दुनिया तो अलग ही है पेड़ जी। इससे अच्छा तो मैं कोई कौवा होता, इससे अच्छा तो मैं कोई पक्षी होता, इससे अच्छा तो मैं कोई कीड़ा मकोड़ा होता, कम से कम चल फिर तो पाता। यह सब बातें वह जंगल की देवी सुन रही थी। जंगल की देवी पेड़ के पास आती है और पेड़ से पूछती है, क्या तुम पर्वत के उस पार जाना चाहते हो? क्या आप मुझे ले जा सकते हो पर्वत के उस पार? मैं जंगल की देवी हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो आप फिर मुझे जल्दी से पर्वत के उस पार ले जाए, मैं वहाँ जाकर बहुत खुश रहूँगा। मैं अपने आसपास की दुनिया से बहुत तंग आ गया हूँ। फिर जंगल की देवी उस आम के पेड़ को पर्वत के उस पार पहुंचा देती है। वह पेड़ अब इधर उधर देखता है, मगर वहाँ तो कुछ भी नया नहीं था। वही पेड़, वही फूल, वही पक्षी, सब कुछ वही तो था। बस नहीं थे तो उसके दोस्त जो उसका बहुत ख्याल रखते थे, जो उसे बहुत खुश देखना चाहते थे। अब वह पेड़ डरते डरते अपने पास के पेड़ से कहता है, दोस्त मैं पर्वत के दूसरी तरफ से आया हूँ, मगर यहाँ तो नया कुछ भी नहीं है, ये सब तो वहाँ पर भी है। किसी के पीछे लगकर अपने दोस्त को छोड़ने वाले पेड़ तुम जानते हो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम वह जिसने अनजानी दुनिया के लिए अपने दोस्त ठुकरा दिए यहाँ आ गए। मैं सोचा पर्वत के उस पार की दुनिया अलग होगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो? मैं अकेला हूँ। नहीं, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, इसलिए हम में से तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। अब वह पेड़ वापिस पर्वत के उस पार जाने की इच्छा जाहिर करता है। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके।